हेलो स्टूडेंट्स। आज मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एसोसिएशन या गुण संबंध के निर्धारण रीतियाँ देखेंगे। अब जो गुण संबंध है इसको हम किस आधार पर निर्धारण कर सकते हैं या किस किस विधियों पर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो इसके मुख्यतः 3 मेथड्स हैं। पहला है प्रायिकता विधि या अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना करके। दूसरा है अनुपात की तुलना या प्रतिशत विधि। तीसरा है गुण संबंध के गुणांक या यूल का गुण संबंध गुणांक। ये तीनों मेथड के बारे में हम देखेंगे मुख्यतः, और एक एक करके हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे कि जो 2 प्रकार या 2 गुण संबंध दिए हैं वो दोनों किस आधार पर संबंधित हैं या नहीं है, या ऋणात्मक हैं या धनात्मक संबंधित रखते हैं। तो इसको देखेंगे आगे। तो सबसे पहले प्रायिकता विधि या अवलोकित एवं प्रत्याशित विधि, प्रत्याशित की तुलना विधि। अब जैसे कि हमने कैश स्क्वायर टेस्ट में भी देखा था कि अवलोकित और प्रत्याशित की तुलना कर रहे हैं या निकाल कर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ शब्द तो वैसा ही है, अवलोकित और प्रत्याशित करके, परंतु यहाँ कुछ अलग है। देखते हैं। जैसे हमको पता ही होगा, ये जो टेबल हम 9 स्क्वायर टेबल है, 9 स्क्वायर टेबल के आधार पर ही देखते हैं हम कि ये जो 2 गुण हैं, जो एट्रीब्यूट्स ए और बी हैं, इसका किस आधार पर ये कैसा संबंध रखते हैं एक दूसरे से, ये देखेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता विधि में प्रत्याशित आवृत्ति निकालना पड़ता है हमको जो टेबल में दिया हुआ है ये हमारा अवलोकित या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी रहता है। अब हमको निकालना है एक्सपेक्टेड या प्रायिकता आवृत्ति। अब इसके लिए फॉर्मूला है प्रायिकता गुणित प्रेक्षकों की संख्या। प्रेक्षकों की संख्या क्या, आपका टोटल नंबर आ जाएगा, या टोटल आपका जो n का वैल्यू दे रहे थे वो आ जाएगा। अब प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिस्थितियों की संख्या भागित कुल संभाव्य परिस्थितियों की संख्या। अब हम देखेंगे कि हमारा 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं या 2 ही गुण हैं, ए और बी, दोनों का संबंध निकालेंगे कि किस प्रकार के संबंध रखते हैं एक दूसरे से। तो ए का प्रायिकता निकालने के लिए क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय एन। अब जैसे मुझे ए का प्रायिकता निकालना है, मतलब ये ए हो गया और एन ये हो गया, तो टोटल एन में से ए का क्या अनुपात है ये निकालना है। मतलब ये ए का प्रायिकता हो गया, वैसे ही बी का भी प्रायिकता ये होगा। ए तथा बी का संयुक्त प्रायिकता क्या होगा, दोनों गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ए तथा बी का संयुक्त प्रत्याशित आवृत्ति क्या होगा? प्रत्याशित आवृत्ति में क्या किए हम, एन से गुणा करना पड़ रहा है हमको। तो ये जो प्रायिकता है ए और बी का, इसको क्या किए हम, एन से गुणा किए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, ए गुणित बी भागित एन। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया याद करने के लिए, और इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमको ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए कि ए कहाँ रहता है, बी कहाँ रहता है, अल्फा कहाँ रहता है, बीटा कहाँ रहता है, और बी बराबर क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, ए बराबर इन दोनों का सम होगा या इन दोनों का योग होगा, अल्फा बराबर इन दोनों का योग होगा। तो इस आधार पर हम निकालते जाएंगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंकों से ज्ञात कीजिए कि ए और बी स्वतंत्र हैं या उनमें ऋणात्मक या धनात्मक या ऋणात्मक गुण संबंध हैं।
एक चीज़ बताना भूल गया मैं। अब जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाते हैं तो अगर हमारा ए बी का जो वैल्यू है, जो अवलोकित है, अगर बड़ा है किससे, ए इंटू बी डिवाइडेड एन, या फिर ये प्रत्याशित बोल सकते हैं इसको, तो क्या होगा, तो हमारा जो ए और बी का संबंध है वो घनात्मक होगा। घनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। और वैसे ही इसका उल्टा, अगर ए और बी का जो अवलोकित मूल्य है या अवलोकित मूल्य है वो अगर छोटा रहा किससे, इसके प्रत्याशित मूल्य से, तो जो संबंध है वो ऋणात्मक कहलाएगा या नेगेटिव कहलाएगा। अगला, अगर दोनों बराबर हो जाता है, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया होगा या फिर उस टेबल के आधार पर हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये अगर बराबर है किसके, इसके प्रत्याशित मूल्य से, ये अवलोकित हो गया, और ये प्रत्याशित हो गया। तो क्या कहलाएगा, तो दोनों या तो स्वतंत्र कहलाएंगे, मतलब दोनों गुण स्वतंत्र कहलाएंगे। तो अब ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि हम निकाल तो लेंगे, ये तो हमको दिया होगा या टेबल का आधार पर हम निकाल लेंगे, ये भी हम निकाल ही लेंगे, पर ये हमारा होता है जिससे हमको डिसीजन लेना रहता है कि क्या है, परीक्षण करना रहता है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर स्वतंत्र है। तो इसी के आधार पर एक प्रश्न देखते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित समंकों से ज्ञात कीजिए कि ए और बी स्वतंत्र हैं या उनमें धनात्मक या ऋणात्मक गुण संबंध है। अब देखिए, जैसे ए 1 2 और 3 दे दिया है, तीनों के लिए अलग अलग है सब चीज़, एन का वैल्यू दिया है, मतलब ये जो 1 2 3 है ये एक टेबल का नहीं है, ये सारे के सारे अलग अलग टेबल के हैं। जो 9 स्क्वायर टेबल बनेगा उसमें सब अलग अलग टेबल के हैं, ये एक नहीं है। तो n का वैल्यू पहले में 300 है, a का वैल्यू 48 है, b का 100 है और a b का 16 है। अब मैं इसी को देखता हूँ, इसी टेबल के आधार पे पहले वैल्यू लिख देता हूँ। पहला में n = 300, a = 48, b = 100 और ab = 16। अब हम देखते जाएंगे कि किस आधार पर ये संबंध रखते हैं, जो ए और बी है वो किस आधार पर संबंधित है, या धनात्मक संबंध है, ऋणात्मक है या स्वतंत्र है। तो सबसे पहले जब टेबल बनाएंगे या टेबल देखेंगे तो हम पाएंगे n के वैल्यू दिया है, n के वैल्यू यहाँ क्या दिया है, 300 दिया है, 300 समझने के लिए आपके, है ना। a के वैल्यू दिया है 48, a हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो ये 48 हो गया, ठीक है। b के वैल्यू 100 दिया है, यहाँ हमको 100 मिल गया। अब a b का वैल्यू कितना दिया है,
16 दिया है, ये हो गया 16। अब देखिए जब मैं इसके पहले वाले पृष्ठ में आऊँगा, जब मैं फॉर्मूला बता रहा था तो फॉर्मूला में हमको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ए की ज़रूरत है, बी की ज़रूरत है, एन की ज़रूरत है ना, और ई बी तो हमको दिया हुआ है पहले से ही, ये 16 दिया हुआ है हमको। तो अब तुलना करेंगे, सबसे पहले ए तथा बी का प्रत्याशित मूल्य निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन, है ना। अब हमारे पास क्या क्या है, ए की वैल्यू 48 है, बी की वैल्यू कितना है 100 है, और एन का वैल्यू कितना है 300 है। तो अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, 00 कट जाएगा, 00 16, है ना। तो ए एन बराबर कितना आया 16। अब देखिए यहाँ ए बी का वैल्यू भी कितना है 16 ही है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन बराबर है, या फिर आप 16 लिख लीजिए, तो दोनों गुण स्वतंत्र हैं। और अगर हम अगला प्रश्न ये तो पहला हो गया स्वतंत्र है करके। अब दूसरा देखते हैं, जहां एन दिया है 120, ए दिया है 24, बी दिया है 100 और ए बी दिया है 52। अब n इक्वल टू 120 हो गया, और a इक्वल टू 24 हो गया, b इक्वल टू 100 हो गया, और ए बी बराबर हो गया 52। अब देखते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, जैसे पहले क्वेश्चन में इसके पहले बनाए थे वैसे ही है। तो ए तथा बी का प्रत्याशित मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना दिया है 120 दिया है, और सॉरी ए दिया है 24, बी दिया है 100 और एन दिया है 120। अब इस आधार पर हम निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 00 हो गया, ये हो गया 2, तो 20 आ गया। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमारा जो मूल्य है, क्योंकि ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन, तो संबंध क्या है, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब संबंध धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, ठीक। अब इसी का तीसरा देखते हैं, इसी के थर्ड में क्या है, n इक्वल टू 40, a इक्वल टू 150, b इक्वल टू
ए बी इक्वल टू 50, अल्फ़ा टू 50 और अल्फ़ा और बी 150 दिया है ना। अब मैं एक बार फिर से नोट कर देता हूँ। एन का वैल्यू दिया है 400, ए का वैल्यू दिया है 150, ए बी का वैल्यू दिया है 50, अल्फ़ा बराबर दिया है 250 और अल्फ़ा और बी दिया है 150। तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले ए चाहिए, ए हमको ये दे दिया है, और क्या चाहिए? बी चाहिए। बी हमारे पास है नहीं। अब बी निकालना है हमको, तो बी किस आधार पर निकालेंगे? बी के लिए हम एक बार देख लेते हैं टेबल, क्या फॉर्मूला है। बी यहाँ है, बी के लिए ए बी माइनस अल्फ़ा बी है ना। तो ए बी हमारे पास है और अल्फ़ा बी भी हमारे पास है। तब कैसे होगा? ए बी कितना है यहाँ? ए बी लिख लेते हैं, ए बी माइनस अल्फ़ा बी। तब हमारा बी का वैल्यू आएगा, सॉरी, बी का वैल्यू निकालना है हमको, ए बी प्लस अल्फ़ा बी है ना। तो ए बी है हमारे पास और अल्फ़ा बी भी है, तो प्लस कर देता हूँ मैं। तो अब ए बी का वैल्यू कितना है? ये 150 है यहाँ। ए बी है 50 प्लस अल्फ़ा बी कितना है यहाँ? 150। तो ये हो गया हमारा 200, बी बराबर कितना हो गया? 200। तो अब हम सॉल्व करेंगे ए तथा बी की प्रत्याशित मूल्य। क्या होगा? ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन बराबर, ए का वैल्यू कितना है यहाँ? 150 है, बी का कितना है? 200 हो गया, और एन कितना दिया है? एन दिया है हमारे पास 400, ये 400 लिख दिया मैं, है ना। अब कितना हो जाएगा? 150, 200, 400, 2 हो गया, ये 75। ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू 75। अब कंपैरिजन करेंगे ए और बी का, है ना। तो ए बी कितना है हमारे पास? ए बी बराबर दिया है 50, 50 दिया है यहाँ, और ए बी का इसका वैल्यू, प्रत्याशित मूल्य का वैल्यू कितना आया? ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू 75। अब तुलना करेंगे दोनों का, चूंकि ए बी इज स्मॉलर देन, या छोटा है किससे? इसके प्रत्याशित मूल्य से। तो ए और बी का संबंध ऋणात्मक है। ये हमारा लास्ट में आंसर लिखेंगे ऐसे। तो इसी प्रकार से देखेंगे हम कि धनात्मक है, ऋणात्मक है, या स्वतंत्र है करके। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल हल कीजिए। थैंक यू।